हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ्स रीजनिंग एबी बेसिक्स पर। दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नवोदय मैथ कक्षा 9 चैप्टर फर्स्ट परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। दोस्तों, कंसेप्ट मैंने पहले वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। नंबर्स की भी एक अलग से वीडियो बनाई थी और जो डिविजिबिलिटी रूल है इसकी भी अलग से वीडियो बना दी है, और सरलीकरण यानी कि इसका मतलब सिंप्लीफिकेशन, इसकी भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम जितने भी यहाँ पे अभ्यास के क्वेश्चन है उसे हम करेंगे। और दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है ये अरिहंत बुक से हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन तो हिंदी मीडियम में दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे हैं फिर भी आप इन्हें देखते रहना, मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करता रहूँगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, शून्य है। ऑप्शन ए प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन बी पूर्णांक, ऑप्शन सी धनात्मक पूर्णांक और ऑप्शन डी ऋणात्मक पूर्णांक। दोस्तों, जीरो है वो बताना है कि नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। आपको दोस्तों नंबर वाले जो चैप्टर वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था जो नेचुरल नंबर है वो क्या होते हैं दोस्तों, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आगे बढ़ते रहते हैं। और दोस्तों, जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक, वो क्या होते हैं दोस्तों, वो भी नेचुरल नंबर्स के जैसे नेचुरल नंबर होते हैं वैसे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 होते हैं। और दोस्तों, अगर नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव नंबर्स की, तो वो क्या होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 से बढ़ते रहते हैं। और दोस्तों, अगर हम पूर्णांक की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, पूर्णांक की। पूर्णांक का मतलब दोस्तों इंटीजर्स, पूर्णांक का मतलब होता है दोस्तों इंटीजर। तो इंटीजर्स क्या होते हैं दोस्तों, दोस्तों आपको वीडियो में बताया गया था कि नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, जीरो और नेगेटिव नंबर, इन तीनों को ऐड करके जो जितने भी नंबर्स बनते हैं उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि जीरो ना तो नेचुरल नंबर में आती है, ना ही पॉजिटिव नंबर में आती है, ना ही नेगेटिव में। जीरो किस में आती है, पूर्णांक में आती है, इंटीजर्स में आती है। तो जीरो क्या है, एक इंटीजर है यानी कि पूर्णांक संख्या है। तो पहले का दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, यानी कि दो अंकों की 2 डिजिट की बड़ी से बड़ी लार्जेस्ट प्राइम नंबर आपको बताना है, अभाज्य संख्या बतानी है। दोस्तों, दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 99, 99। लेकिन दोस्तों ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, 11 से भी, 9 से भी डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों उसके जो बाद संख्या है, मतलब पहले वाली, वो 98 है। और 98 भी दोस्तों अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। अभाज्य संख्या दोस्तों वो होती है जो सिर्फ 1 से डिवाइड होती है और सिर्फ अपने आप से, स्वयं से भाग होती है, बाकी किसी भी संख्या से भाग नहीं होती। लेकिन ये दोस्तों 2 से डिवाइड हो जाएगी। फिर उससे पहले आती है दोस्तों 97। 97 दोस्तों 1 से भाग होगी और स्वयं से भाग होगी, इसके अलावा किसी से भाग नहीं होगी। तो ये कैसी संख्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है। और यही क्या है दोस्तों, दो अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या, यानी कि 2 डिजिट की लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सी है, 97 है। तो ऑप्शन बी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या परिमेय संख्याओं के लिए योज्य इकाई तत्सम है। यानी दोस्तों नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इन परिमेय संख्याओं में से परिमेय संख्याओं के लिए योज्य इकाई तत्सम। दोस्तों देखो, एक होता है योज्य इकाई तत्समक, इसे बिल्कुल ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योज्य इकाई तत्समक, दोस्तों जो योज्य इकाई तत्समक होता है इसे हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। और दोस्तों जैसे एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है, एक क्या होती है दोस्तों, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है। एक होती है दोस्तों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो दोस्तों एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, इसे बिल्कुल ध्यान से समझना, क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसे हम कहते हैं योज्य इकाई तत्समक, और इसे हम कहते हैं गुणन इकाई तत्समक, गुणन इकाई तत्समक। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे योज्य इकाई तत्समक की। दोस्तों आपके पास कोई भी परिमेय संख्या है, मान लो आपके पास x परिमेय संख्या है, इसमें हम क्या जोड़ें, इसमें हम क्या जोड़ें दोस्तों कि जो x है वो वही रहे, इसमें चेंज ना आए। तो
वो जो संख्या जो हम यहाँ पे जोड़ेंगे उसे हम योज्य इकाई तत्समक कहते हैं। अगर हम जोड़ेंगे तो इसीलिए उसे योज्य तत्समक और एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें दोस्तों, तो x में ये यहाँ पे हम y ले लेते हैं दोस्तों। y में हम क्या मल्टीप्लाई करें, इस y में हम क्या मल्टीप्लाई करें दोस्तों, कि मल्टीप्लाई करने के बाद y ही आ जाए। तो दोस्तों ये होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब दोस्तों आपको पता होगा कि किसी भी नंबर में अगर हम जीरो ऐड करते हैं दोस्तों, किसी भी नंबर में अगर हम जीरो को ऐड करते हैं दोस्तों, तो वही नंबर आ जाता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है दोस्तों, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो। और दोस्तों किसी भी नंबर में अगर हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो y आ जाता है, मतलब वही नंबर आ जाता है। y में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो y। ऐसे दोस्तों 5 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। तो किसी भी नंबर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाए। तो 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है। तो 1 क्या है दोस्तों, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और 0 क्या है दोस्तों, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन क्या था दोस्तों, योज्य इकाई तत्समक बताना था, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है दोस्तों, जीरो होती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, एक होता है दोस्तों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एक होता है एडिटिव इनवर्स। तो ये भी आपको याद रखना है। एडिटिव इनवर्स जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, योज्य प्रतिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं, योज्य प्रतिलोम। तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी आप अच्छे से समझना। एक होता है दोस्तों योज्य प्रतिलोम और एक होता है दोस्तों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसे हम कहते हैं दोस्तों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को कहते हैं दोस्तों गुणन प्रतिलोम। क्या कहते हैं दोस्तों, गुणन प्रतिलोम। तो दोस्तों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है और एडिटिव इनवर्स क्या होता है। देखो दोस्तों, किसी भी नंबर में मान लो x ही मान लेते हैं, किसी भी नंबर में दोस्तों क्या जोड़ा जाए कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। अगर एडिटिव इनवर्स निकालना है तो किसी भी नंबर में क्या जोड़े कि एडिटिव आइडेंटिटी यानी जीरो आ जाए, तो वो नंबर क्या होगा, इस नंबर का इनवर्स होगा। ऐसे दोस्तों मल्टीप्लिकेटिव में क्या होगा, किसी भी नंबर में क्या गुणा करें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 आ जाए। तो ये जो नंबर आएगा ये इसका क्या हो जाएगा, गुणन प्रतिलोम हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो x का कब जीरो बनेगा, जब x में से x माइनस करेंगे तभी जीरो बनेगा। अब 5 का दोस्तों जीरो बनाना है तो 5 में से जब 5 माइनस करते हैं तभी तो जीरो बनता है। तो यानी दोस्तों x में अगर हम माइनस एक्स को जोड़ दें, किसे जोड़ दें दोस्तों, माइनस एक्स को जोड़ दें, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब x माइनस एक्स ही होता है, तो जीरो आ जाएगा। यानी x की जो एडिटिव इनवर्स बना वो क्या बना दोस्तों, माइनस एक्स बना, क्योंकि x में माइनस एक्स जोड़ेंगे तभी तो जीरो आएगा। 5 में क्या ऐड करेंगे हम, -5 ऐड करेंगे तभी तो जीरो आएगा। तो किसी भी नंबर का दोस्तों एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव होता है। जैसे दोस्तों हम 4 में क्या ऐड करें कि जीरो आ जाए, तो -4 करेंगे तभी जीरो आएगा। तो 4 का एडिटिव इनवर्स -4। और दोस्तों अगर कोई नंबर पहले ही नेगेटिव में हो, जैसे -9 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स +9 हो जाएगा। तो साइन चेंज हो जाता है दोस्तों, एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। 4 का एडिटिव इनवर्स -4 और -9 का 9। और दोस्तों बात करें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, तो y में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आएगा। तो y का 1 कब बनेगा दोस्तों, जब y के साथ डिवाइड करेंगे तभी 1 बनेगा। जिसे हम क्या लिख सकते हैं कि y को 1/y से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y को 1/y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y के साथ y कैंसिल, 1 आ जाएगा। तो किसी भी नंबर का गुणन प्रतिलोम क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है। यानी y का रेसिप्रोकल करा हमने, क्या किया दोस्तों, रेसिप्रोकल, जिसे हम कहते हैं प्रतिलोम कहते हैं या फिर व्युत्क्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, व्युत्क्रम। तो किसी भी नंबर का व्युत्क्रम क्या होता है दोस्तों, उसे हम पलट देते हैं। यानी y को हम y/1 लिख सकते हैं, तो इसे पलट दिया, जो डिनोमिनेटर है उसे न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, 1/y कर देते हैं। तो किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल ही इसका क्या होता है, गुणन प्रतिलोम होता है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, 5 है, 5 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5/1। तो 5/1 का हमें क्या निकालना है, गुणन प्रतिलोम निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो 5/1 को उल्टा देंगे, कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो दोस्तों जो एडिटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये चारों आपको याद रखने हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। अब क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जो 4th क्वेश्चन है, 0/5 का गुणन प्रतिलोम है, यानी 0/5 का क्या बताना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो दोस्तों अभी आपको बताया है कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका रेसिप्रोकल होता है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा दोस्तों, 0/5 का रेसिप्रोकल होता है 5/0।
तो 0/5 का जब हम 5/0 करेंगे तो आप जानते हैं दोस्तों, किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाता है डिवाइड में, तो ये क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब दोस्तों नोट डिफाइंड। क्या होता है, नोट डिफाइंड, यानी कि जब भी नीचे 0 आता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसे हम इन्फिनिटी भी कह देते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, परिभाषित नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर मान लो यहाँ पे 1/5 होता, क्या होता दोस्तों यहाँ पे 1/5, तो 1/5 का क्या हो जाता है दोस्तों 5/1, और जिसे हम 5 ही लिखते हैं। तो 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 5, गुणन प्रतिलोम हो जाएगा 5। लेकिन 0/5 का 5/0 जो कि नीचे 0 आ गई तो ये अपरिभाषित होता है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है 738638, 738638 भाज्य है। यह बताना है दोस्तों कि ये संख्या किससे भाज्य है। सबसे पहले दोस्तों 3 और 9 से चेक करेंगे। 3 और 9 से कैसे पता चलेगा कि भाज्य है, इसके अंकों का जोड़ कर लेते हैं। तो दोस्तों 7 और 3 10, 10 और 8 करेंगे 18, 18 में दोस्तों कितना जोड़ना है, 6 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 में 0 जोड़ेंगे तो 24 ही रहेगा, 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा दोस्तों, और 27 में 8 जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। तो 35 आया दोस्तों। क्या 35 3 से डिवाइड होता है दोस्तों, नहीं होता। तो इसका मतलब दोस्तों ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। क्या 35 दोस्तों 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता। तो ये संख्या 9 से भी डिवाइड नहीं होगी। 3 और 9 से कैसे पता चलता है कोई संख्या डिवाइड है, उस संख्या के अंकों का योग कर लेना है दोस्तों। ये आपको जो डिविजिबिलिटी रूल है उसमें बताया था कि अंकों का योग कर लेना है। अगर अंकों का योग 3 या 9 से डिवाइड हो गया तो वो संख्या 3 या 9 से डिवाइड हो जाती है। तो 3 से भी डिवाइड नहीं है, 9 से भी। अब 2 ऑप्शन बचे दोस्तों, 4 और 11। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे 11 से पहले 4 से चेक कर लेते हैं। 4 से चेक करना ईजी है, तो 4 से चेक करेंगे दोस्तों। 4 से कैसे पता चलता है दोस्तों, लास्ट के जो 2 डिजिट है उनसे जो नंबर बनता है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। अब इसमें लास्ट का 2 डिजिट 3 और 8 है, तो 3 और 8, तो जो नंबर बना वो 38 बना, यानी 38 बना। क्या दोस्तों 38 है जो, क्या वो 4 के टेबल में आता है। आपको पता है दोस्तों 4 9 या 36 और 4 10 या 14, 4 9 36, 4 10 40। तो 38 तो दोस्तों 4 से डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब दोस्तों ये पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। अब दोस्तों इसका आंसर 3 भी नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा है 11। आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर 3 ऑप्शन कट गए तो आप सीधा बता सकते हो कि 11 इसका राइट आंसर है। लेकिन हम करेंगे दोस्तों कि बाई चांस अगर आपको 11 से ही करने वाला कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि 11 से कैसे चेक कर सकते हैं। बाकी अगर ऑप्शन दोस्तों आपने 3 कट कर दिए तो जो भी आपका ऑप्शन बचा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसे हम थोड़ा करके देखते हैं कि 11 से कैसे पता चलेगा। दोस्तों देखो, जो ये नंबर है हमारा, ये क्या है 7386 और 038 है। दोस्तों 11 से कैसे पता चलता है कि कोई नंबर पूरा पूरा डिवाइड है या नहीं। सबसे पहले इसके ओड जो प्लेसेस होते हैं 1 3 5 और 7, इनका सम कर लेना है दोस्तों। और जो इवन प्लेसेस हैं 2 4 और 6, इनका सम कर लेना है। तो इनका सम करके फिर उनका डिफरेंस करना है। तो सबसे पहले हम सम कर लेते हैं। 7 और 8 15 दोस्तों, 15 और 0 15, 15 और 8 23 होता है। तो दोस्तों ओड प्लेसेस थे जो ओड प्लेसेस का सम कितना है दोस्तों 23 आ गया। कितना आ गया 23। 7 और 8 15, 15 0 15, 15 और 8 23 आ गया। अब दोस्तों इवन प्लेसेस का 2 4 6, सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ का, तो 3 और 6 9, 9 और 6 कितने, सॉरी 9 और 3 12। तो हमने इवन प्लेसेस का वो किया दोस्तों, सम किया, कितना आ गया दोस्तों 12। अब इन दोनों का डिफरेंस करना है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करनी है। तो कितना आ गया दोस्तों 11 आ गया। तो अगर दोस्तों ओड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम का जो डिफरेंस या तो 0 आता है या 11 का कोई मल्टीपल आता है। 11 का क्या आता है दोस्तों, कोई मल्टीपल आता है, यानी कि गुणा जाता है, जो 11 से डिवाइड हो जाता है, तो वो संख्या पूरी 11 से डिवाइड होती है। तो ये 11 आया दोस्तों। तो 11 का मल्टीपल है, क्योंकि हर नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है। तो ये संख्या दोस्तों इसका मतलब 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस प्रकार आप दोस्तों चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है।
चार संख्याएं दी हैं, बताना है कि 9 से कौन से भाज्य है। अभी बताया था दोस्तों कि आप संख्याओं का जो संख्या के अंक है उनका योग करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कौन सी संख्या डिवाइड होती है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, 7 और 5 12, 12 और 3 करेंगे दोस्तों कितना आएगा 15, 15 2 17, 17 में 4 जोड़ेंगे 21, 21 में 5 जोड़ेंगे 26, 26 में 8 जोड़ेंगे 34। तो दोस्तों 34 आपको पता है 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों 8 और 6 14, 1 15, 15 2 17, 17 3 20, 20 4 24, 24 और 8 दोस्तों कितने होते हैं 32। तो 32 भी दोस्तों आपको पता है 9 से डिवाइड नहीं होती, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों इसे करते हैं 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 8 28, 28 8 36। तो 28 8 36 दोस्तों जो 36 है वो 9 के टेबल में आता है। आपको पता है कि 9 4 जा कितने होते हैं 36 होते हैं। तो दोस्तों 36 9 के टेबल में आता है, 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब दोस्तों जो ये संख्या है ये भी 9 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो क्वेश्चन 6 का जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो इसका मतलब संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। ये जो डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियो उसमें आपको बताया था। अब दोस्तों इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम खराब होगा क्योंकि आपको आंसर पता चल गया है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 157 स्टार 234 ये एक नंबर है दोस्तों। इसमें जो स्टार है यहाँ पे बताना है क्या नंबर आएगा अगर ये संख्या किससे भाग है, 3 से डिविजिबल है, 3 से पूरी पूरी विभाज्य है। तो दोस्तों 3 से अगर कोई संख्या विभाज्य होती है कब होती है, जब उसके अंकों का योग भी 3 से विभाज्य हो। तो दोस्तों यहाँ पे 1 5 7 स्टार 2 3 4 है, तो ये संख्या 3 से भाग है, तो इसका मतलब दोस्तों इसके अंकों का योग भी 3 से भाग होना चाहिए। तो इसके अंकों का योग करते हैं दोस्तों, 1 और 5 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22। तो 22 आ गया दोस्तों। और प्लस में दोस्तों यहाँ पे जो स्टार है यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आएगा, तो ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब आपको पता है दोस्तों 22 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, 22 के बाद आता है 23, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता, 23 के बाद आता है 24, ये डिवाइड हो जाता है। तो 24 है दोस्तों जो 22 के बाद आएगा, जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो 24 कब आएगा दोस्तों, जब हम 22 में कितना ऐड करेंगे 2 ऐड करेंगे, तभी तो कितना आएगा दोस्तों 24 आएगा। तो इसका मतलब दोस्तों जो यहाँ पे नंबर है वो 2 होना चाहिए, ताकि इसका जो सम है दोस्तों वो 24 बन जाए, और 24 3 से डिवाइड हो जाता है, तभी ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन 2 सी है जो जिसमें 2 लिखा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार दोस्तों 3 वाले क्वेश्चन आपको करने हैं तो ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर दोस्तों, या तो 3 वाला या 9 वाला या फिर 11 वाला आता है, तो ये आपको इस टाइप से करने हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन 8, कोई संख्या 11 से भाज्य है यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर हो। दोस्तों 11 से कब कोई संख्या भाग होती है, अभी अभी आपको बताया था, अगर उसके सम और विषम स्थानों के जो अंकों का योग है उनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणज होना चाहिए, 11 का मल्टीपल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, अगर 7 7 7 7 7 7 यानी 6 बार 7 7 है, अगर यह संख्या दोस्तों x से डिवाइड है और 11 आता है, यानी दोस्तों 7 7 7 7 7 7, इसको जब हम x से डिवाइड करेंगे तो 11 आता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 7 7 7 7 7 x से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 11 आता है। तो इसने कहा दोस्तों x की वैल्यू निकालो। तो दोस्तों आपको पता है अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको x को इधर भी तो बेच सकते हैं और ये 11 नीचे आ जाएगा। तो 7 7 7 7 7 7 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू कितना आ गया, x आ गया। तो इसका मतलब दोस्तों अगर हम 7 7 7 7 7 7 को 11 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो 11 7 जा 77, तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों 0, ऊपर से आ गया 7, यहाँ पे पूरा पूरा नहीं कटेगा तो 0, फिर ऊपर से 7, 11 7 जा 77 0, ऊपर से आ गया 7 पूरा नहीं कटेगा 0, फिर यहाँ पे आ गया 7, 11 7 जा 77।
तो दोस्तों कितना बचा ऊपर 70707। तो दोस्तों इस टाइप से आपको यहाँ पे भाग करनी है तो दोस्तों आपको आती होगी। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो इसका मतलब दोस्तों गुना भाग जमा घटा जो टेबल वगैरह आपको आते हैं तो डिवाइड करके क्या आंसर आया 70707, यानी ऑप्शन ए 70707। ऑप्शन ए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? दोस्तों एक होती है परिमेय संख्या जिसे हम दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं, जो कि पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। और जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अपरिमेय संख्या, या फिर इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इरेशनल नंबर। अब दोस्तों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है परिमेय, जो नहीं लिखी जा सकती अपरिमेय। लेकिन दोस्तों अगर डेसिमल की बात करें तो परिमेय संख्या में दोस्तों दो डेसिमल जो इसके दो दशमलव प्रसार होते हैं, एक होता है 7 और एक होता है असात आवर्ती। असात आवर्ती। अब दोस्तों आप ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें होता है दोस्तों असात अनावर्ती। असात अनावर्ती। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? आवर्ती का मतलब होता है दोस्तों रिपीटिशन। सात का मतलब दोस्तों क्या होता है? जब भी कोई परिमेय संख्या पी वाई क्यू के फॉर्म में है उसे हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा और कहीं ना कहीं जाके दोस्तों ये सात हो जाएगी, रुक जाएगी। यानी कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आएगा कि पूरा पूरा कट जाएगा तो कहीं ना कहीं जाके पॉइंट रुक जाएगा। लेकिन असात में क्या होता है दोस्तों? असात रुकेगा नहीं, बढ़ता चले जाएगा। और कैसा होगा? बढ़ता हुआ भी आवर्ती होगा, यानी कि रिपीट होगा। इसे कहते हैं दोस्तों, आवर्ती को हम बोलते हैं रिपीट। आवर्ती का मतलब होता है दोस्तों रिपीट, रिपीटिंग। क्या होता है दोस्तों? रिपीटिंग। तो क्या होगा? जैसे 1.333333 तो 33 रिपीट होता है, या फिर दोस्तों 3.14141414, यानी सेम चीज़ रिपीट होने लग जाएगी तो इसे हम कहते हैं अशांत आवर्ती। जब भी कोई सेम चीज़ रिपीट होती है दोस्तों तो जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, इसका मतलब है रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे 14 रिपीट हो रहा है तो 1 4 के ऊपर बार लगा देंगे तो इसका मतलब 1414 आ रहा है। तो दोस्तों अगर कोई नंबर ऐसा हुआ जो रुक गया, 7 है, तो भी वो परिमेय होगा। और अगर कोई नंबर दोस्तों सेम डिजिट बाद में रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 14, या दोस्तों 1.417417, तो मतलब 3 डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, कितने भी रिपीट हो सकते हैं, लेकिन रिपीट होने चाहिए। तो अगर कोई रिपीट हो रहे हैं तो वो परिमेय संख्या होगी, और अगर पूरा पूरा कट गया तो भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन दोस्तों अगर अनावर्ती होगा, अनावर्ती का मतलब दोस्तों नॉन रिपीटिंग, मतलब दोस्तों रिपीट तो होगा लेकिन मतलब रिपीट नहीं होगा लेकिन अशांत होगा। कहने का मतलब दोस्तों जैसे 2.1 यहाँ पे 0 आ गया, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 0 आ गया, 1 3 0 आ गया, 1 4 0 आ गया, 1 5 0 आ गया, 1। तो आपको पता चल रहा है कि 6 0 8 0। तो ये क्या है दोस्तों? अशांत है। अशांत का मतलब रुक नहीं रहा, चलता जा रहा है। लेकिन कैसा है? अनावर्ती है, नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग मतलब कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही। जैसे इसमें दोस्तों सेम चीज़ रिपीट होती थी 141414 या 417417, लेकिन इसमें रिपीट नहीं होती कोई भी। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। और दूसरे कौन से इरेशनल होते हैं? अगर दोस्तों अंडर रूट में कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वेयर, यानी कि परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। परफेक्ट स्क्वेयर पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं दोस्तों, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। अगला चैप्टर दोस्तों वर्ग वाला ही है, उसमें आपको पता चलेगा। 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं दोस्तों। क्या होती हैं? पूर्ण वर्ग संख्या, यानी परफेक्ट स्क्वेयर। तो दोस्तों अगर अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आता है फिर तो आपको पता है, जैसे वर्गमूल 4 आ गया तो ये 2 का वर्ग होता है, वर्गमूल 9 आ गया तो 3 का होता है, वर्गमूल 16 आ गया तो 4 का होता है, वर्गमूल 100 आ गया तो 10 का वर्ग होता है। तो ये तो दोस्तों क्या बनेगा? परिमेय बनेगा। लेकिन अगर वर्गमूल में दोस्तों कोई इनके अलावा, यानी कोई मतलब नॉन परफेक्ट, मतलब जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ऐसी संख्या आएगी, जैसे 2 आ गई, 3 आ गई दोस्तों, 5 आ गई, 7 आ गई, 11 आ गई, तो इस टाइप की कोई संख्या आ गई, 8 आ गई, जो पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी इनके अलावा कोई संख्या अगर वर्गमूल में आ गई तो भी क्या होगा दोस्तों? अपरिमेय। तो आपको बता दिया दोस्तों, परिमेय में अगर पॉइंट में हुआ या तो रुकेगा या रिपीट होगा तो परिमेय होगा। लेकिन अगर नॉन रिपीट होगा या फिर
रूट में होगा तो अपरिमेय होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि 22/7 है, 22/7 है। तो 22/7 यानी कि P/Q में है तो क्या होगी, परिमेय होगी। अपरिमेय बताना है, इरेशनल बताना है। 1.333 1.3333 यानी सेम चीज़ रिपीट हो रही है दोस्तों, इसे हम 1.3 बार लिख सकते हैं। और सेम चीज़ रिपीट होती है, ये भी क्या होती है, परिमेय होती है, रैशनल होती है, ये भी रैशनल है। 3.14 दोस्तों तो रुक गया, 7 हो गया तो ये भी क्या है, रैशनल है। अब जो पाई है दोस्तों, आपने सुना होगा दोस्तों कि पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 होती है। लेकिन दोस्तों ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होती, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। पाई की जो असली वैल्यू होती है दोस्तों वो 3.14 और ऐसे आगे बढ़ती चली जाती है और रिपीट नहीं होती दोस्तों, नॉन रिपीटिंग वैल्यू होती है। कैसी होती है, नॉन रिपीटिंग वैल्यू। तो ये क्या है दोस्तों, जो पाई है ये एक इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है दोस्तों, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या होती है। तो ये याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपरिमेय संख्या होता है क्या, पाई। तो पाई अपरिमेय है क्योंकि इसकी वैल्यू कैसी, नॉन रिपीटिंग है, अनावर्ती है। तो दोस्तों 22/7 भी परिमेय, 1.33 बार भी परिमेय, 3.14 भी परिमेय, लेकिन पाई है जो अपरिमेय है, इरेशनल है। ऐसे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। कौन सी संख्या दोस्तों रैशनल है। √4, √3, 2+√3, 5√3। दोस्तों √4 क्या है, जो 4 है परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का। तो √4 किसके इक्वल होगा, 2। और आपको पता है 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं यानी कि P/Q लिख सकते हैं। तो ये जो संख्या होगी दोस्तों ये क्या होगी, परिमेय होगी, क्योंकि परिमेय संख्या को हम P/Q लिख सकते हैं। तो ये क्या होगी दोस्तों, रैशनल नंबर होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, √4, क्योंकि ये 2 के बराबर होता है। अब दोस्तों √3 है, √3 तो दोस्तों आपको पता चल रहा है ये अपरिमेय होगा। अभी आपको बताया था कि जो रूट में अगर ऐसा नंबर है जो पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय होती है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 2+√3 को क्या लगाते हैं, परिमेय लगाते हैं। क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे 2 आया है। लेकिन दोस्तों 2+वर्गमूल 3 है, 2 मतलब 2+वर्गमूल 3 है। अब जो ये है वर्गमूल 3, ये कैसी संख्या दोस्तों, अपरिमेय। कैसी संख्या है, अपरिमेय यानी कि इरेशनल। तो दोस्तों एक बात अच्छे से याद रखना कि अगर किसी भी इरेशनल नंबर में कोई चीज़ जोड़ेंगे, कोई चीज़ घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, अपरिमेय संख्या में कोई चीज़ जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे 2 जोड़ दिया, या फिर 2 में से माइनस कर दी, या फिर 2 इसके साथ गुणा कर दिया, या 2 इसके साथ भाग कर दिया। तो अपरिमेय संख्या में घटा भाग गुणा करेंगे किसी भी परिमेय संख्या की तो वो अपरिमेय संख्या ही होगी। तो 2 में वर्गमूल 3 जोड़ा तो दोस्तों ये अपरिमेय ही होगी। 5 को वर्गमूल 3 के साथ गुणा किया तो ये अपरिमेय ही होगी। हमें परिमेय बताना था तो वर्गमूल 4 परिमेय होगी। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों 1.01, 001, 0001, तो 401, तो यहाँ पे नॉन रिपीटिंग चल रहा है, नॉन रिपीटिंग है तो ये तो आपको पता है क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, इरेशनल। और पाई भी इरेशनल है, आपने पढ़ लिया। अब दोस्तों 2 ऑप्शन बचे हैं। अब आप इसे देखो दोस्तों, बी वाले ऑप्शन को, 2.371 क्या है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2.371 फिर 371, यानी सेम चीज़ रिपीट हो रही है दोस्तों 2.371, तो इससे हम 2.37 बार लिख सकते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, रिपीटिंग है। और आपको बताया था जो रिपीटिंग होता है वो रैशनल भी होता है। तो रिपीटिंग है तो क्या होगा दोस्तों, रैशनल यानी कि परिमेय संख्या। और परिमेय बताना था तो दोस्तों ये परिमेय संख्या आ जाएगी। अब दोस्तों इसमें देखो वर्गमूल 2 - 1 वर्गमूल 2 + 2 आया है। जब आप इसको रैशनलाइज करोगे यानी इसका परिमेयकरण करोगे, तो परिमेयकरण कैसे करते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे जो वर्गमूल 2 - 1 है डिवाइड में वर्गमूल 2 + 2 है। तो परिमेयकरण के लिए दोस्तों जो ये प्लस वाली होती है तो हम माइनस के मतलब जो वर्गमूल 2 + 2 है तो हम वर्गमूल 2 - 2 ऊपर नीचे माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ भी और इसके साथ भी। इससे क्या होगा दोस्तों, ये a - b और a + b वाला फॉर्मूला लग जाएगा। a + b × a - b क्या होता है, a² - b² होता है। आप आगे पढ़ोगे तो इसे सोल्व करेंगे तो रैशनलाइज करेंगे, लेकिन ये अपरिमेय ही आएगी। क्या आएगी दोस्तों, अपरिमेय। क्योंकि नीचे तो दोस्तों क्या हो जाएगा,
रेशनल हो जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। जैसे 2 का स्क्वायर होगा 2, वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, तो -2 आएगा नीचे। लेकिन दोस्तों ऊपर जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो इस टाइप की जो नंबर्स हैं वो भी अपरिमेय होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर कई बार दोस्तों हो सकता है ये परिमेय भी हो, अगर ऊपर क्या है मतलब परिमेय संख्या बन रही हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्वेश्चन में दोस्तों 2.371 रिपीट हो रहा था, ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ये तीनों अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये 12 क्वेश्चन है जो हमने इस वीडियो में करे हैं। दोस्तों जो बाकी के क्वेश्चन रहते हैं 13 से लेके 20 तक, जो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इसे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये 12 क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे हमें पूछ सकते हो। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ अपने शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।